हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्विज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 30 मई से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे लास्ट तक। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो क्वेश्चन ये है, हाल ही में राजकुमार केसवानी का निधन हो गया, वह क्या थे? जो राजकुमार केसवानी है उनका निधन हो गया, वो क्या थे? दोस्तों आप आंसर करें क्लास में, ये लाइव चल रही है, जल्दी जल्दी आंसर करें। देखो ऑप्शन ए है पत्रकार, ऑप्शन बी है लेखक, ऑप्शन सी है गायक, ऑप्शन डी है डॉक्टर। आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वह एक पत्रकार थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत किस राज्य की सरकार द्वारा किया गया? जो स्मार्ट किचन योजना है ये किस राज्य की जो सरकार है उसके द्वारा शुरू की गई। इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट करें जल्दी से। देखो काफ़ी स्टूडेंटों के आंसर आ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है और केरल राज्य की राजधानी कौन सी है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में अलका रघुवंशी का निधन हो गया, वह क्या थे? देखो दोस्तों अभी हाल ही में अलका रघुवंशी का निधन हो गया, वह एक लेखक थे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो क्वेश्चन अच्छा है, हेल्थ ओपीडी नामक पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? जो ये हेल्थ ओपीडी पोर्टल है ये किसने शुरू किया? आंसर करें। देखो काफ़ी स्टूडेंटों के आंसर आ रहे हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो क्वेश्चन ये रहा, 13 नए अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति किस राज्य की सरकार द्वारा किया गया? जो 13 नए अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति है वो कौन सी राज्य की सरकार करेगी? इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट करें जल्दी जल्दी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, असम राज्य की सरकार करेगी। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं असम के वर्तमान सीएम कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है और असम राज्य की राजधानी कौन सी है, और लोकसभा की सीटें असम में कितनी हैं और राज्यसभा की सीटें असम में कितनी हैं। जल्दी करें कमेंट। देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सभी कमेंट कर रहे हैं असम के बारे में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस के रूप में बनाया गया? आंसर करें। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस के रूप में बनाया गया। देखो 28 तारीख को एक डे और भी बनाया जाता है, हम बताएंगे अभी आगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल किस देश की संसद द्वारा पारित किया गया? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, श्रीलंका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस दिन वर्ल्ड हैंगर डे के रूप में बनाया गया? आंसर करें। किस दिन वर्ल्ड हैंगर डे के रूप में बनाया गया? देखो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 28 मई 2021 को वर्ल्ड हैंगर डे के रूप में बनाया गया।
अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो ये क्वेश्चन रहा, हाल ही में बोएड रैंगिंग ने संन्यास लेने की घोषणा की, उनका संबंध किस खेल से है? ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लासों में करवा दिया आपको। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्रिकेट से। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, कितने भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पद से सम्मानित किया जाएगा? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3 को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो हम बताते हैं वो 3 भारतीय कौन थे जिन्हें भारतीय शांति सैनिकों के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित पदक मिला। उसमें एक तो था कार्पल युवराज सिंह, इवान माइकल पिकाडो और मूलचंद यादव। ये थे, आप नोट कर सकते हो। कार्पलो पल युवराज सिंह और दूसरा था इवान माइकल पिकाडो और तीसरा था मूलचंद यादव। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये है, दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लोरबो संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कितने साल बाद बनी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 228 साल बाद में। अब बात करते हैं वो महिला कौन है। देखो यह एक साहित्यकार है, इनका नाम है लॉरेंस कोर्स, आप नोट कर सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो क्वेश्चन ये है, IBF का नाम बदलकर क्या रखा गया? दोस्तों आप कमेंट में आंसर करें। देखो पहले इसका नाम था इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम चेंज करके कर दिया इंडिया ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ऑप्शन सी इसका राइट है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा, एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को बनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर जैसे ही क्लास ख़त्म होती है तो आपको कमेंट करके बताना है, एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को बनाया जाता है। ऑप्शन ए है 26 मई, ऑप्शन बी है 27 मई, ऑप्शन डी है 28 मई और ऑप्शन डी है 29 मई। देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएगा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो दोस्तों आप नोट करो, हर साल विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है वो 29 मई को बनाया जाता है। वर्ल्ड डाइजेस्टिक जो हेल्थ डे है हर साल बनाया जाता है 29 मई को, आप नोट करें। और जो इसकी जो अब की बार जो विषय या थीम है वो है ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडमिक। देखो ये इसकी विषय है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट जो दिवस है हर साल किस तिथि को बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 29 मई को। अब बात करते हैं एवरेस्ट के बारे में, ये क्यों बनाया गया? देखो 29 मई 1953 को एक नेपाल के थे तेंजिंग नार्वे और न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी, इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया। इसके बाद में जो नेपाल सरकार है उन्होंने 29 मई 2008 को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस बनाने की घोषणा की और इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई है
848.86 मीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? देखो, अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, आपके टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी में शेयर करो इस क्लास को। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र जो शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना सोना कहाँ मिला? हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना सोना कहाँ मिला? आंसर करें। देखो, कमेंट में काफ़ी स्टूडेंटों के आंसर आ रहे हैं। गुड, देखो काफ़ी स्टूडेंट बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जर्मनी। हाल ही में जर्मनी में सबसे पुराना सोना मिला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी? जो टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 64% भागीदारी टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट से खरीद ली है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरेस्ट की सबसे तेज़ चढ़ाई करने वाली महिला कौन बनी? देखो, जो एवरेस्ट है उस पर सबसे तेज़ चढ़ने वाली महिला कौन बनी? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, त्सांग हिन हैंग। त्सांग हिन हैंग ये मात्र 44 साल की हैं। इन्होंने 44 साल की उम्र में सबसे तेज़ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की इन्होंने। देखो, हरियाणा राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूल विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। अब अगला ये है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार ने कितने देशों में अपने उच्चायोग दूतावास वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? इसका जो राइट आंसर है वो है 9 देशों में। अब अगला क्वेश्चन ये है। देखो दोस्तों, ये वन लाइनर क्वेश्चन हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम की क्विज में रोज़ पूछते हैं। सेम क्वेश्चन रहता है, आपको आंसर करना होता है। देखो, भारत और किस देश ने 2 प्रमुख रक्षा समझौता के नवीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? ये ओमान। अगला है, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्ज किया। अब चलते हैं अगले कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय वंशी को वाणिज्य विभाग के लिए डीजी के तौर पर नियुक्त किया? इसका जो राइट आंसर है वो है अरुण वेंकटरमन को। अब चलते हैं और भी कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन है, अंतोल पोलिनेट मकासो अंतोल कोलिनेट मकासो कांगो देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये नोट करें दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा है। अंतोल कोलिनेट जो मकासो है वो कांगो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को किस कंपनी ने 8.45 अरब डॉलर में खरीद लिया? यह अमेजन ने। अगला है,
खेल मंत्रालय ने ज़मीन स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए 7 राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला लिया है। देखो अब स्टैटिक जीके की तरफ चलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित एक पुरानी मस्जिद है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ामों में आता है दोस्तों, आंसर करें। देखो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं और जो आंसर कर रहे हैं, रोज़ हमारे साथ क्लास में बने रहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा है। दोस्तों आपको बताना है, अजमेर में एक दरगाह है, उस दरगाह का क्या नाम है? देखो क्वेश्चन ये रहा, काली मिट्टी निम्न में से क्या उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है? जो काली मिट्टी है वो किसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? ये मानी जाती है कपास की जो खेती होती है उसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी कपास उगाने के लिए एक आदर्श है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आल्प्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेज़ों ने बागभंग की घोषणा कब की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंग्रेज़ों ने 1905 में बागभंग की घोषणा की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी? आंसर करें दोस्तों। दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखो सभी के अच्छे खासे आंसर आ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पंजाब। जो विनी महाजन है पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। अब चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन ये है, आर परमानंद का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? जो आर परमानंद है इनका संबंध है शतरंज से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुवाहाटी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1984 में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, आदि चन्नानूर पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य के अंदर। देखो क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी स्टूडेंटों ने तो शायद पहली बार क्वेश्चन सुना होगा। अगर जिसने पहली बार क्वेश्चन सुना है तो वो अपनी नोटबुक में नोट कर सकता है। इस क्वेश्चन को गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में क्या आयोजित किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, माघी मेला आयोजित किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का जो विषय है वो क्या है? ऑप्शन है आपके सामने ये, और आंसर करें आप। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द रोड टू ए लास्टिंग पीस लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड द सिक्योरिटी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा,
अभी जल्द ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विभिन्न जिलों के संरक्षण के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, असम। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी जल्द ही में किसे सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेस के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ द एस्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अमर्त्य कुमार सेन को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एस्टूरियस पुरस्कार से। देखो दोस्त, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी जल्द ही में किसने जुलाई 2021 तक स्मार्ट किचन योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देशक और सिफारिश करने के लिए सचिव स्तर की समिति का गठन किया गया? देखो, इसका आंसर आप करें कमेंट में। काफ़ी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पिनराई विजयन। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुड गुड गुड, सभी ने दिया केरल, वेरी गुड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी जल्द ही में कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के माध्यम से सरकार से संबंधित अधिकारियों से जुड़ने में मदद करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आकांक्षा। आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया है अभी जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। अभी जल्द ही में जम्मू कश्मीर की एक स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर द मोर्टेलिटीज़ के तहत उन परिवारों को पति या पत्नी और सबसे बड़े सदस्य को प्रति माह कितने रुपए की नकद सहायता प्रदान की जाएगी जिन्होंने महामारी के कारण अपने एकमात्र कमाने वाले सदस्यों को खो दिया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1000 रुपये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्य वन रक्षक द्वारा 2021 में जारी नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा में काले हिरणों की संख्या कितनी है? अभी हाल ही में 2021 में जो जनगणना हुई है उसमें बताना है आपको उड़ीसा के जो काले हिरण हैं उनकी जो जनसंख्या वर्तमान में कितनी है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 7358। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी जल्दी में पेम्पा तैसरिंग ने मई 2021 में केंद्रीय तिब्बत प्रशासक के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। पेम्पा तैसरिंग को शपथ किसने दिलाई? दोस्तों, कमेंट में आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है सोनम नोरबू डाकपो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, अब देखो, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुई और इसकी जो राजधानी है वो पुडुचेरी है। यहाँ के मुख्यमंत्री N रंगास्वामी और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो है मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का जो सबसे छोटा ज़िला है माहे, ये पुडुचेरी के अंदर है। यहाँ की लोकसभा की जो सीटें हैं वो 1 है, राज्यसभा की सीट है 1। अब नोट करना आपको, यहाँ का जो राज के पशु है वो गिलेरी है, राज के पक्षी है कोयल है, राज के फूल किनेन बोला है और राज के जो पेड़ है वो बेल है। अगले आज हम कनाडा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कनाडा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। कनाडा
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की जो करेंसी है कनेडियन डॉलर है। और कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जस्टिन ट्रूडेau। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जो विश्व में सबसे लंबी जो सीमा है वो कनाडा की है। 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है वो किस देश ने भारत को लौटाई है? वो कनाडा को लौटाई है। 18वीं जो सदी है पुरानी देवी अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है किस देश ने भारत को लौटाई है? ये कनाडा ने लौटाई है। जो 49वीं समांतर रेखा है वो कनाडा और अमेरिका के मध्य है। कनाडा की जो संसद है उसे पार्लियामेंट कहते हैं। दोस्तों आप सभी देशों की संसद ज़रूर याद कर लेना, जैसे कनाडा की है पार्लियामेंट और भारत की है संसद। नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों आप नोट करो टॉप 5 कंपनियों के सीईओ। आप नोट कर लो नोटबुक में। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्तमान जो सीईओ है वो है सत्या नडेला। एक आता है जूम ऐप जहाँ ऑनलाइन क्लासें होती हैं, उसका जो सीईओ है वो है एरिक युआन। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। फेसबुक के जो सीईओ हैं वो है मार्क जुकरबर्ग। और यूट्यूब के जो सीईओ हैं वो है सुजैन वोज्की। सुजैन वोज्की यूट्यूब के सीईओ हैं। अब बात करते एडीबी बैंक के बारे में। एडीबी बैंक की जो फुल फॉर्म है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 में। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। अब चलते हैं और इसके अध्यक्ष हैं मात्सुंग आस्कोआ। अब चलते हैं अगले। देखो अब हम बात करते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चनों के बारे में। जैसे भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया था? वो लिया गया अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध ये लिए गए जर्मनी से। और शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई? ये कनाडा से ली गई। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? ये की गई जापान से। और जो अगला क्वेश्चन है वो है निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा? इसका जो राइट आंसर है वो है वारा वेंकटेश गिरी का संबंध ट्रेड यूनियन से रहा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई? ये दी गई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ये किया जस्टिस M हिदायतुल्ला को। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। अब बात करते हैं हम यूनेस्को के बारे में। देखो यूनेस्को क्या है इसके बारे में हम आज जानते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिकेशन एंड द कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है ये। इसकी स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। और इसके जो अध्यक्ष हैं आंद्र ओजोले यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। देखो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम की स्थापना हुई 16 मई 1975 में।
सिक्किम की जो राजधानी है वो है गंगटोक। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमाम, सिक्किम क्रांति मोर्चा पार्टी से हैं। सिक्किम के जो गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। सिक्किम के 3 पड़ोसी देश हैं भूटान, चीन, नेपाल। सिक्किम का एक पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल। सिक्किम की जो लोकसभा की सीटें 1, राज्यसभा की सीटें 1, विधानसभा की सीटें 32। सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान और चीन से। सिक्किम के जो प्रमुख दर्रे हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे सिक्किम के प्रमुख दर्रे हैं नाथुला दर्रा, जेलपल्ला दर्रा। जो कंचनजंगा पर्वत है वो सिक्किम राज्य के अंदर है। सिक्किम के जो प्रमुख उद्यान है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये असम और सिक्किम दोनों के अंदर है। कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है सॉरी दोस्तों वो सिक्किम के अंदर है। अब चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अब बात करते हैं हम कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, मतलब कोटक बैंक के बारे में। कोटक लाइफ इंश्योरेंस भारत की एक प्राइवेट कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसके जो अध्यक्ष है उदय कोटक और MD है महेश बालसुब्रमण्यम। देखो दोस्तों, कल काफ़ी स्टूडेंटों ने कमेंट किए, उनमें से हम कुछ का नाम लेते हैं। जैसे हितेश गौड़ योगी ने लिखा सुपर डुपर क्लास। फिर अनु कुमारी नाइस क्लास सर, थैंक यू सर, सभी क्वेश्चन मज़े आए हैं सर। फिर सुषमा सौम्या ने भी नाइस सर लिखा। फिर पूजा केडी ने कल जो पूछे गए थे क्वेश्चनों के आंसर करके बताए। फिर पूजा यादव ने, देखो दोस्तों आप भी ऐसे हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो क्लास के बाद में कमेंट में। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।